एवरीथिंग इज एट स्टेक। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। एवरीथिंग इज एट स्टेक इन दिस मैच। द ऑड्स, द डेटा, द हेड टू हेड रिकॉर्ड, द फैक्ट कि मैच सांतियागो बर्नाब्यू में है, द फैक्ट कि रियल मैड्रिड का 122nd बर्थडे है, हर एक चीज इस समय फेवर कर रही है फॉर रियल मैड्रिड एंड प्रेशर डाल रही है एट रियल मैड्रिड टू विन दिस मैच। एंड आरबी लाइप्जिग इस मैच में इस तरीके से उतरने वाली है दैट दे हैव नथिंग टू लूज, बिकॉज ये रियलिटी है। आरबी लाइप्जिग हैव नथिंग टू लूज एंड रियल मैड्रिड के लिए एवरीथिंग इज एट स्टेक। कैसे भी करके इस मैच को जीतना पड़ेगा टू गेट इनटू द नेक्स्ट राउंड ऑफ द चैंपियंस लीग, दैट इज द क्वार्टर फाइनल्स। अगर आरबी लाइप्जिग के बारे में बात करें थोड़ी सी, तो दे आर अ वेल ड्रिल्ड टीम। मार्को रोसे बहुत एम्फेसिस डालते हैं ऑन द फैक्ट कि इस टीम को शेयर डायरेक्टनेस दिखानी है इन मैचेस एंड वर्टिकैलिटी दिखानी है। ये टीम इतनी डायरेक्ट है कि इनके सेंटर बैक्स या फिर डीप लाइंग प्ले मेकर्स लिटरली लॉन्ग बॉल सीधा स्ट्राइकर को प्ले कर देते हैं, स्ट्रेट लॉन्ग बॉल, एंड लुइस ओपेंडा वो गोल कन्वर्ट कर देता है। ये टीम इतनी डायरेक्ट है, ये विड्थ पे भी रिलाई करती है एंड एट द सेम टाइम सेंट्रल एरियाज को भी अच्छे से ऑक्यूपाई करना जानती है। ये टीम एक ऐसी टीम है जो कि 4-2-2-2 में खेलती है एंड एक बहुत ही ज्यादा कॉम्पैक्ट टीम है सेंट्रली स्पीकिंग। अभी अगर और चीज़ों के बारे में बात करनी हो, यहाँ पर एक पॉइंट है जो मुझे तुम्हें बताना था, जो शायद से तुमने कहीं पढ़ा भी नहीं होगा। मिलान वर्सेस लाजियो के मैच में जो रेफरी था, अभी मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, मैं ज़रा लिख दूंगा कहीं पे। मिलान वर्सेस लाजियो के मैच में जो रेफरी था, जिसने बतेरे कार्ड्स बांटे थे, ऐसे लेफ्ट राइट एंड सेंटर कार्ड्स बांटे जा रहा था, वो he is going to be the referee of this match. Real Madrid will yet again have a controversial referee in this match. And यहाँ पर आपको कैसे, मतलब it is so strange and so surprising कि अभी recent मैच में इतने controversial decisions हुए, 11 कार्ड बांटे गए, 3 से 4 रेड कार्ड दे दिए गए। उस बंदे को, उस रेफरी को आप इतने बड़े मैच का, इतने बड़े स्टेडियम में आप उसको एक मैनेजिंग रेफरी का रोल दे रहे हो, तो यूएफए एग्जैक्टली कर क्या रही है, आई डोंट अंडरस्टैंड। लेकिन मैं अभी से कंप्लेन नहीं कर सकता बिकॉज मैच हुआ भी नहीं है। लेकिन अगर मैच के बारे में अब इन डिटेल बात करें, किस तरीके से रियल मैड्रिड को अपनी 11 फील्ड करनी चाहिए, ऑफ कोर्स आंद्रे लूनिन विल बी इन गोल। कहा तो ये जा रहा है कि ऑरेलियन चुआमेनी एंड एंटोनियो रूडिगर हमारी सेंटर बैक पेयरिंग होगी, लेकिन मेरे को चाहिए कि नाचो और रूडिगर जाए भाई इस मैच में, बिकॉज मैं अपने चांसेस अभी भी चुआमेनी के साथ नहीं ले सकता। ये बात बिल्कुल भी गलत नहीं है कि चुआमेनी बहुत सॉलिड लगे हैं एज अ सेंटर बैक एंड नाचो उतने नहीं लगे हैं, लेकिन ऐसे मैचेस में ना एक्सपीरियंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एंड यहाँ पर एक्सपीरियंस फॉर प्लेइंग एज अ सेंटर बैक नाचो के पास ज्यादा है। ऑरेलियन चुआमेनी से एक मिस्टेक हो जाएगी, इट विल बी अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन हिम पर्सनली एंड ऑन द टीम। एंड ऑरेलियन चुआमेनी जो एज अ सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर करके दिखाता है ना, आई डोंट थिंक कोई भी ऐसा प्लेयर है हमारे टीम में जो वो सेम चीजें रेप्लिकेट कर सकता है। तो ऑरेलियन चुआमेनी का इस मैच में एज अ सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर डिप्लॉय होना बहुत जरूरी है। बाकी टीम की बात करें तो लेफ्ट बैक पे काफी लोग मुझसे कल पूछ रहे थे कि क्या आप फ्रान गार्सिया को खिलाओगे या फिर फर्लिन मेंडी को, बिकॉज ये एक डिबेट है जो चलती आ रही है कि डिफेंसिव सॉलिडारिटी एक बंदा प्रोवाइड करता है तो दूसरा बंदा ऑफेंसिव स्ट्रेंथ अपनी लाकर देता है। यहां पर इस मैच में बिकॉज वी नीड टू कीप दैट लीड, वी नीड टू कीप दैट कॉम्पैक्टनेस, फर्लिन मेंडी हैज टू स्टार्ट, इट इज अ नो ब्रेनर। फर्लिन मेंडी विल स्टार्ट अलोंगसाइड नाचो एंड रूडिगर एंड कार्वाहाल एट द राइट बैक स्पॉट। मिडफील्ड हमेशा से एक कॉम्प्लिकेटेड चीज ही रही है रियल मैड्रिड के लिए, बिकॉज हमारे पास इतने ज्यादा क्वालिटी ऑप्शंस हैं वहां पर, लेकिन हम एक 4-4-2 डायमंड में ही सेटअप करेंगे जहां पर जूड बेलिंगम नंबर 10 पे होंगे, टोनी क्रूस, ऑरेलियन चुआमेनी और फेडेरिको वैल्वर्दे इस मैच को स्टार्ट करते हुए आपको दिखेंगे। विनिशियस एंड रॉड्रिगो अप टॉप खेलने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब तुम ये सोच रहे होगे कि वेदांत भाई, ब्राहीम दियाज इतने अच्छे परफॉर्मेंसेस निकाल रहा है, पिछले मैच में 2 असिस्ट थे उस बंदे के, और इसी कंपटीशन में ब्राहीम दियाज ने 4 मैचेस में 3 गोल प्लस असिस्ट निकाली है, तो फिर ब्राहीम दियाज को स्टार्ट क्यों नहीं देना चाहिए? मैं भी वही सेम चीज वंडर कर रहा था, बट मैं एक कंक्लूजन पे आ पहुंचा और मैं तुम्हें बताता हूं। 4-4-2 में ना हम 2 फॉरवर्ड्स के साथ सामने ऑपरेट करते हैं। अभी रॉड्रिगो भी एंटायरली उस रोल में बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन वो उस चीज में, उस सेंस में ब्राहीम दियाज से बेटर है। अब मैं तुम्हें बताता हूं कैसे। जो 2 फ्रंट अटैकर्स है ना, वो फोकल पॉइंट बन जाते हैं टीम के। जो भी बॉल्स डिलीवर की जाती है, की पासेस प्ले कर दिए जाते हैं टू द फॉरवर्ड्स, वो बहुत ही क्विंटेसेंशियल हो जाती है एंड कहीं ना कहीं वही 2 फॉरवर्ड्स को फोकल पॉइंट बन जाना पड़ता है टीम का। अब विनिशियस ने करीम बेंजेमा की देखा देखी में फोकल पॉइंट वाला रोल समझ गया है एंड वो उसको फिर भी निभा पाता है। वो उन फॉरवर्ड एरियाज में पहुंच जाता है जहां पर टोनी क्रूस या फिर जूड बेलिंगम अपनी पासेस प्ले कर सकते हैं। लेकिन रॉड्रिगो के साथ वो प्रॉब्लम अभी भी है एंड वो उस रोल को अच्छी तरीके से नहीं समझा है। यहीं पर अगर मैं ब्राहीम दियाज की बात करूं और क्यों वो राइट फॉरवर्ड वाला रोल नहीं खेलना चाहिए, द सिंपल रीजन इज कि वो एक फोकल पॉइंट वाला प्लेयर है ही नहीं। फिजिकली उसकी बॉडी इसको अलाउ भी नहीं करती है, फर्स्टली। सेकेंडली उसके पास वो एट्रीब्यूट्स भी नहीं है टू प्ले एज अ फोकल पॉइंट।
ठीक है, वो एज अ सेंट्रल अटैकिंग मिडफील्डर या फिर एज अ राइट विंगर बहुत अच्छी तरीके से ऑपरेट कर सकता है, वो लिंक अप भी कर सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो एक फोकल पॉइंट नहीं बन सकता। ही कांट बी द प्लेयर टू प्ले द फाइनल पास टू एंड स्कोर अ गोल, वो वैसी वाली चीजें कर ही नहीं सकता है। तो इसलिए एंचेलोटी बार बार विनीशियस और रोड्रिगो को साथ में खिलाता है, एंड एट टाइम्स विनीशियस और रोड्रिगो की जो कॉम्बिनेशन होती है ना, स्पेशली हमने चैंपियंस लीग नाइट्स में देखा है, वो इतनी लीथल हो जाती है कि वो गेम डिसाइड कर देती है फॉर रियल मैड्रिड। आप बात कर लो द मैच अगेंस्ट नापोली, आप बात कर लो द मैच अगेंस्ट यूनियन बर्लिन, या फिर आप पिछले साल की चैंपियंस लीग कैंपेन की बात कर लो। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं जो फैक्टराइज करती हैं, एंड कार्लो एंचेलोटी इसलिए विनीशियस और रोड्रिगो को साथ में डिप्लॉय करते हैं। ब्राहीम दियाज एज अ सुपर सब बहुत अच्छी तरीके से अपना रोल निभा रहा है, एंड आई थिंक ब्राहीम दियाज को ही एज अ सुपर सब आना चाहिए अगर इस गेम में कुछ भी चीजें यहाँ वहां हो जाती है। अब एक चीज यहाँ पर हमें थोड़ी सी देखनी पड़ेगी कि कामाविंगा और जूड बेलिंगम गलती से भी एक येलो कार्ड ना ले ले, वरना वो क्वार्टर फाइनल्स को मिस कर सकते हैं, दे कैन मिस आउट द क्वार्टर फाइनल्स, ठीक है, एंड वो हम नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो। अब यहां पर एक चीज कॉम्प्लिकेट यहां पर ये हो जाती है कि आरबी लाइप्जिग की क्या लाइनअप होने वाली है, बिकॉज दे विल हैव ऑलमोस्ट देयर एंटायर स्क्वाड अवेलेबल। थोड़े से यहाँ वहाँ प्लेयर्स एब्सेंट होंगे, बट पीटर गुलैक्स्की विल बी बैक एंड दे विल प्रोबब्ली मिस आउट ऑन मोहम्मद सिमाकान, लेकिन और भी ऑप्शंस हैं उनके पास। आप हेंड्रिक्स की बात कर लो एट राइट बैक, डेविड रॉम की बात कर लो एट लेफ्ट बैक, फिर उनके पास और ऑप्शंस हैं सेंटर बैक में। दे हैव गॉट मोहम्मद सिमाकान, दे हैव गॉट लुकेबा, आई थिंक ही इज इंजर्ड, बट उसके साथ साथ दे हैव गॉट द कैप्टन विली ओरबान, उसके बाद क्लोस्टरमैन इंजर्ड है, लेकिन तो भी उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं एट द सेंटर बैक स्पॉट। अब डबल पिवट में उनके लिए कौन खेलेगा? केविन कैंपबेल खेलते ही हैं, साथ ही साथ जावी स्कैगलर खेलेंगे, या फिर उनके पास वहां पर भी हायदारा हैं जो कि लौटकर आने वाले हैं। हायदारा ने पिछले साल चैंपियंस लीग में हमारे लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम्स कॉज करी थी। अब देखने वाली बात होगी कि क्या हायदारा खेलेंगे या फिर जावी स्कैगलर खेलेंगे, जो कि उस रोल को अच्छे से निभा पा रहे हैं। राइट साइड पे उनके लिए डैनी ओल्मो ऑपरेट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे जावी सिमन्स होते हैं, एंड फ्रंट टू इज लुइस ओपेंडा एंड बेंजामिन सेस्को। बेंजामिन सेस्को वो टारगेट मैन वाला रोल निभाता है, टारगेट मैन भी नहीं, एक तरीके का एक ऐसा स्ट्राइकर वाला रोल है उसका कि वो थोड़ा सा ड्रॉप करेगा, ही विल रिसीव द बॉल इन सम डीपर एरिया, कैरी द बॉल एंड गिव इट टू लुइस ओपेंडा, जो कि टिपिकल टारगेट मैन फिनिशर वाला रोल निभाता है। एंड इस गेम में हमारे लिए थ्रेट लुइस ओपेंडा ही होने वाला है, बिकॉज भाई उसका रिकॉर्ड चैंपियंस लीग में ये सीजन काफी अच्छा रहा है, एंड लुइस ओपेंडा विल बी अ थ्रेट फॉर अस, वी हैव टू कंटेन हिम एट एनी कॉस्ट। कुछ भी हो जाए, इस गेम में जीतना बहुत ही सख्त जरूरत है। आई थिंक कहीं ना कहीं रियल मैड्रिड इस मैच में एक मिड ब्लॉक बनाएगी, पोजेशन रखने की कोशिश करेगी। ऑफ कोर्स उनकी फ्रंट फोर बहुत ही ज्यादा प्रेस करती है, लेकिन रियल मैड्रिड को भी प्रेसिंग स्ट्रक्चर को तोड़ना आता है विद द लाइक्स ऑफ चुआमेनी एंड टोनी क्रूज। अभी इस प्रेसिंग स्ट्रक्चर को बीट करने के लिए डेविड अलाबा भी बहुत जरूरी हो जाते हैं, लेकिन अब हमारे पास डेविड अलाबा अवेलेबल नहीं है, तो उस चीज का हम कुछ कर नहीं सकते। डेविड अलाबा के बिना ये चीज करनी पड़ेगी। टोनी क्रूज या फिर चुआमेनी को एज अ थर्ड सेंटर बैक ड्रॉप करना पड़ेगा। दे विल हैव टू प्ले पेनिट्रेटिव पासेस फ्रॉम द डीपर एरियाज। विनिशियस को थोड़ा सा ड्रॉप करना पड़ेगा टू रिसीव दोस पासेस। ये गेम पूरी तरीके से हमारे लिए जूड बेलिंगम और विनिसियस जूनियर ही निकाल सकते हैं भाई, बिकॉज ऑन द बिग स्टेजेस दीज गाइज हैव टू परफॉर्म एंड गेट अस गोल्स। जूड बेलिंगम से गोल्स आना धीरे धीरे बंद हो चुके हैं, उन्हें फिर से शुरू होना पड़ेगा, वरना रियल मैड्रिड बहुत बड़े मैच में आ सकती है। पिछले 4 गेम में रियल मैड्रिड ने सिर्फ 5 गोल मारे हैं। पिछले 4 गेम में रियल मैड्रिड ने पिछले 5 गेम में रियल मैड्रिड ने 3 ड्रॉज निकाली है भाई, एंड वो चीजें अब बदलने की बहुत सख्त जरूरत है, बिकॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सीजन इज फाइनली हियर। आपको कैसे भी करके रियल मैड्रिड को कैसे भी करके इस मैच में रिजल्ट दिखाना पड़ेगा, एंड पूरे यूरोप को दिखाना पड़ेगा दैट व्हाई आर वी द बादशाहs ऑफ यूरोप, व्हाई डू वी हैव 14 चैंपियंस लीग्स भाई। देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट, बिकॉज ऑन द बिग नाइट्स वी ऑलवेज टर्न अप। चाहे जैसा भी फॉर्म चल रहा हो इन ला लीगा, चाहे जैसा भी फॉर्म चल रहा हो कहीं पर भी भाई, इन द चैंपियंस लीग वी ऑलवेज टर्न अप, एंड आज भी हमें डिलीवर करना पड़ेगा, आज भी हमें टर्न अप करना पड़ेगा, और आज भी सांतियागो बर्नाब्यू में हमें एक रिजल्ट निकालना पड़ेगा। हैप्पी बर्थडे रियल मैड्रिड। आपको मैं मिलूंगा आज रात के वॉच अलोंग में विद दिस यार दोस्तों, हाला मैड्रिड y nada más, hasta el final, vamos रियल। तुम्हारे क्या थॉट्स है, तुम्हारी क्या प्रेडिक्शंस है, दे देना कमेंट सेक्शन में। विद दिस सायोनारा।